अब जो कि हम ऊर्जा और शक्ति को जो कि एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। एक पट्टी हम लिख देते हैं ऊर्जा और एक पट्टी शक्ति। ऊर्जा और शक्ति को जो कि साथ साथ पढ़ते चलेंगे जिससे कंफ्यूजन न हो। ऊर्जा फिर हो गया शक्ति, ठीक। तो ऊर्जा होता कुछ कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों में अंतर कुछ है कि यहाँ पर जो कि कार्य में, यहाँ पर जो कि समय से कोई मतलब नहीं, ठीक है। समय यानी टाइम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो कि समय से मतलब है, ठीक है। ऊर्जा में जो कि समय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन शक्ति में समय से मतलब है। हम इसको जो कि उदाहरण से समझते हैं कि कैसे है, ठीक। मानो कि कोई व्यक्ति ए है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो कि ए हो गया और एक व्यक्ति जो कि बी है, ठीक है। इसमें भी ले लेते दो व्यक्ति, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, ठीक। मानो कि एक व्यक्ति जो कि है 4 मिनट में 4 रोटी खाता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो कि है 4 मिनट में 4 रोटी खाता है और व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति बी जो कि है 8 मिनट में 4 रोटी खाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम 4 मिनट में कितना 4 रोटी खाएगा और बी व्यक्ति जो कि 8 मिनट में 4 रोटी खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि एक व्यक्ति ए जो कि 4 मिनट में 4 रोटी खा रहा है, लेकिन व्यक्ति बी जो कि है 8 मिनट में कितना खा रहा है 4 रोटी खा रहा है। तो यहाँ पर जो कि हमको समय से नहीं मतलब है कि कौन जो कि कितना मिनट में कितना खा रहा है, मेन मतलब यहाँ की वह जो कि टोटल खा कितना रहा है, यानी कि उसके पेट में जो कि कितना रोटी अट सकता है टोटल। तो दोनों के पेट में जो कि टोटल रोटी कितना था 4 रोटी, इससे ज्यादा वह नहीं खा सकता। इसका हो गया ये कुछ क्षमता, इस व्यक्ति का कुछ हो गया क्षमता कि उसके पेट में जो कि इतना ही 4 रोटी जेबे करेगा, चाहे तो जितना 1 घंटा में 4 रोटी खाए या फिर जितना देरी में खाए 4 रोटी वह खाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ हो गया शक्ति यानी कि पावर, ठीक है। यहाँ पर जो कि है कि 4 मिनट में 4 रोटी वो खाया और एगो जो कि 8 मिनट में 4 रोटी खा गया, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति किसका ज्यादा हो जाएगा, जो जितना समय में खाएगा जितना रोटी वह उसका कुछ हो जाएगा शक्ति हो गया, ठीक। अगर व्यक्ति ए जो कि 4 मिनट में 4 रोटी खा गया तो सबसे ज्यादा शक्ति किसका हो गया व्यक्ति ए का, और एक व्यक्ति जो कि 4 मिनट 8 मिनट में जो कि 4 रोटी खा रहा, तो दोनों में से सबसे ज्यादा शक्ति किसका हो गया, शक्ति अथी व्यक्ति ए का हो गया, ठीक है। वो ऊर्जा का जो कि एसआई मात्रक कुछ होता है, ऊर्जा को बोल, ऊर्जा का एसआई मात्रक कुछ हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ये जब नोट में याद रखना, नोट में कुछ कि कार्य हो जाए या फिर कार्य ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक कुछ होता है जूल होता है, ठीक है। कार्य ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक कुछ होता है जूल होता है, यानी कि तीनों के एसआई मात्रक जो कि सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कि हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में, ठीक है। ऊर्जा के प्रकार के बारे में जो कि हम बारी बारी से जाने।
तो ऊर्जा जो कि दो प्रकार से होता है, एक तो होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, सूचित करते के ई से। और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको सूचित करते हैं पीई से, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा कहते हैं किसके, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो स्थिति या ऊर्जा जो कि कितने प्रकार से पर है, दो प्रकार से। एक तो था गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, और एक था स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या था, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा में कुछ होगा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा में कुछ होगा, स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को सूचित को जिसे करते थे के ई से, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा को सूचित करते हैं पीई से, पोटेंशियल एनर्जी। इसका सूत्र को जी था 1/v mv², ठीक है। और इसका सूत्र को जी था mgh। एम माने द्रव्यमान, भी माने वेग, ठीक है। यहाँ भी एम माने कुछ हो जाएगा द्रव्यमान, जी माने गुरुत्वीय त्वरण, और एच माने ऊंचाई। और इसका गतिज ऊर्जा के अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, तो गति के कारण यानी कि जो चीज गति में है और उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा हो रहा है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे कि पहला उदाहरण में हो जाएगा कुछ बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, ठीक। फिर बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली। फिर इसका तीसरा उदाहरण कुछ हो जाएगा धनुष से निकला हुआ तीर, धनुष से निकला तीर, ठीक है। इसका जो कि तीन उदाहरण याद रखना मेन, ठीक है। बहता हुआ पानी, फिर बंदूक से निकली हुई गोली, फिर धनुष से निकला हुआ तीर। या फिर बोल सकता कि गुलेल, गुलेल से निकला हुआ पत्थर, ठीक। और इसका उदाहरण में कुछ हो जाएगा, उदाहरण में स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण में बांध से रोका हुआ पानी, ठीक है, बांध से रोका हुआ पानी, ठीक। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया कुछ, फिर हो जाएगा बंदूक में रखा हुआ गोली, बंदूक में रखा हुआ गोली। फिर तीसरा उदाहरण इसमें है धनुष में ताना हुआ कमान, धनुष में ताना हुआ कमान, ठीक है। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जो कि किसी
गोली में अगर मान लो कि बंदूक में गोली है तो वो जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, वो अभी गति में नहीं स्थिति में है, यानी कि रुका हुआ है, ठीक है। अब अगर उसी को जब फायर किया जाएगा तो वही जो कि स्थितिज ऊर्जा जो कि कुछ में परिवर्तन हो जाता है गतिज ऊर्जा में, ठीक है। उसी प्रकार जो कि धनुष में ताना हुआ कमान, जैसे ही धनुष में जब ऐसे कमान ताना हुआ रहता है तो वो ऊर्जा जो कि कुछ में रहता है स्थितिज में रहता है, ठीक है। और जैसे ही उसको कमान को छोड़ा जाता है तो वैसी जो कि गतिज ऊर्जा कुछ में परिवर्तन हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। बांध से रोका हुआ पानी, यानी कि बांध में मानो कि कोई पानी रोक गया तो स्थितिज में है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है उसमें, और जैसे ही छोड़ेगा तो परिवर्तन हो जाता है कुछ गतिज ऊर्जा में, ठीक है। उसका जो कि एक और उदाहरण ले लेते हैं। मानो अगर कोई व्यक्ति मानो कोई व्यक्ति जो कि कुछ बाल्टी में पानी ले करके उसको जो कि नीचे से जो कि हमारे हाइट है तो हमारे हाइट से इतना ही हाइट से जो कि हमारे माथे पर पानी गिराए बाल्टी में, तो उससे जो कि उतना चोट नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे ही जो कि है हम उस व्यक्ति को मानो कि 2 मंजिला मकान पर चढ़ा दिए, ठीक है। 2 मंजिला मकान पे चढ़ा दिए बाल्टी में पानी लेकर के, ठीक है। और यही व्यक्ति जो कि जब यहाँ पर ही कोई व्यक्ति रहेगा 2 मंजिला मकान के नीचे, और अगर यह व्यक्ति इसके माथे पर पानी को गिरा देता है तो इसको जो कि बहुत जोर से कुछ लगेगा, चोट लगेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एकरे ही साइज के रहे और इतना ही ऊपर से पानी गिराएगा तो उतना चोट नहीं लगेगा जितना कि 2 मंजिला मकान के ऊंचाई से गिराने पर रहेगा। तो पहले देखो जब यह जो कि व्यक्ति जो कि था जब पानी को लिया हुआ था हाथ में तो उसका जो कि कुछ था इसमें स्थितिज ऊर्जा था, यानी कि ऊर्जा जो कि इसमें कुछ था स्थिति था। और जैसे ही इस व्यक्ति पानी को छोड़ा उतना ऊंचाई पर से तो इसका कुछ हुआ गतिज ऊर्जा में आ गया, और गतिज ऊर्जा में आने के कारण इसको जो कि चोट जबरदस्त लगेगा, ठीक है। चोट जबरदस्त लगेगा। ठीक है, इतना याद रखना। जैसे कि मानो कोई व्यक्ति जो कि 2 मंजिला मकान पे चढ़ गया, 2 मंजिला मकान है और यह जो कि जमीन है, ठीक है। तो अगर यह व्यक्ति जो कि 2 मंजिला मकान पर से चढ़ करके बाल्टी से पानी गिरा रहा है, बाल्टी से पानी गिरा रहा है, तब बाल्टी में जो कि पानी है तो बाल्टी में जो कि 100% आज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो कि उसमें कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो कि अभी कितना है उसमें 0% है, ठीक है। और जैसे ही उस बाल्टी में से गिरा पानी को छोड़ा तो मान लो कि जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितना हो गया 60% हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि मान लो कि 20% हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगा 80% हो गया। और जैसे ही जमीन से टकराया, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो कि जा करके 100% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे कुछ सीख मिलता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि किस में परिवर्तन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि कुछ में परिवर्तन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इससे कुछ सीखे कि जो कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट, ठीक। इससे कुछ ये जब पर इससे कुछ हम देखें कि एक जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी में अति परिवर्तन हो गया, ठीक है। यानी कि इसको जो कि है यहाँ पर काम किया कुछ ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम जो कि कुछ ही बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक। कुछ पॉइंट जो कि और देख लेते हैं।
यहाँ पर इससे जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे कि गतिज ऊर्जा से पूछेगा, फिर स्थितिज ऊर्जा से, ठीक है। गतिज ऊर्जा से को जो कि सूचित को जिससे करते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी, और इसका सूत्र कुछ होता है 1/2 mv², ठीक है। फिर होता है कुछ स्थितिज ऊर्जा, इसको सूचित करते कुछ जिससे पीई से, पोटेंशियल, इसका सूत्र होता है कुछ mgh। तो यहाँ जो कि क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम भी को 2 गुना कर दें, भी को हम 2 गुना कर दें, तो जो कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। ठीक, अगर जो कि भी को हम कर दे कितना, 4 गुना कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर जो कि है हम भी को 1/2 गुना कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना हो जाएगा, 1/4 गुना, ठीक है। इस प्रकार जो कि क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि अगर भी को 2 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अगर 4 गुना किया तो कितना गुना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा में पूछता, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में याद करना कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि है द्रव्यमान के कुछ होता है समानुपाती होता है, यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही द्रव्यमान होगा, ठीक है। यानी कि इसको पोटेंशियल अति द्रव्यमान को अगर 4 गुना किया, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार जो कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितना ऊंचाई के समानुपाती होता है, यानी कि ऊंचाई बढ़ाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि बढ़ेगा, ठीक है। जब ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा जो कि कितना गुना हो जाएगा, तो यह भी जो कि कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा।